हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे, ठीक ठाक होगे और अपने अपने घरों में सेफ होगे। तो इस टाइम सच बताऊँ, काफ़ी टाइम हो गया मैंने ब्लॉगिंग नहीं की एंड मुझे थोड़ा सा मन नहीं था ब्लॉगिंग करने का, इस वजह से नहीं की। लेकिन मैंने सोचा ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और मेरे पास कमेंट भी आया था प्रिया का। मेरी प्रिया एक सब्सक्राइबर है, बहुत क्यूट है और वो मुझे अक्सर कमेंट करती है। तो वो मुझे कमेंट भी कर रही थी कि दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। एंड थैंक यू सो मच कि आपको मतलब आप लोग मेरी इतनी फिक्र करती हो कि कमेंट मैं मतलब ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ। एंड मेरी एक सब्सक्राइबर है नैन्सी, हाँ उनका नाम नैन्सी है और वो औरैया डिस्ट्रिक्ट से हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। एंड वो भी मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक प्रीति हैं, वो भी मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबके कमेंट के लिए, क्योंकि आप सब लोग बहुत प्यारे प्यारे हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। और अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये 2-3 नाम हैं जो ज़बान पे रहते हैं तो एकदम से याद आ जाते हैं। और जिनकी कमेंट मतलब बहुत प्यारे प्यारे होते हैं ना, तो वो नाम अक्सर दिल मतलब एकदम से ज़बान पे आ जाते हैं। और बाकी अगर मैं किसी का नाम भूल गई हूँ तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड आप सभी लोग बताना क्या हो रहा है, सब क्या कैसा माहौल है। हमारे यहाँ तो अभी अच्छा खासा हो रहा है। और मैं आपको बता देती हूँ कि आज है वो 26 अप्रैल। तो 26 तारीख है, मंडे का दिन है। लॉकडाउन हमारा 2 दिन अभी पीछे निकल चुका है। उत्तर प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन था, यानी शनिवार को और संडे को था। तो ये है मेरा मंडे का ब्लॉग जो आप देखोगे। और मंडे वाले दिन जब मैंने ब्लॉग शूट किया तो उसके साथ में मेरे साथ मतलब कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे आप लोगों को वो बात आगे पता चल जाएगी। फिलहाल मॉर्निंग का टाइम में मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफाई। आपको दिख रहा है अनन्या मेरा कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी हेल्प कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर दी है। और ये जो रखा है ना, ये घी का पैकेट है, इसको मुझे उसमें करके रखना है। एंड अभी मैंने करा नहीं है पैकेट, ये अभी ऐसे ही रखा रहने दूँगी। थोड़ी बहुत देर में जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तब करूँगी। पहले मैं बेड को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और बेड को ना अक्सर मैं ऑयल से साफ़ करती हूँ, जिससे कि मेरे बेड की शाइनिंग वापस आ जाए। और ऐसा होता है काफ़ी टाइम तक अगर मतलब खाली नॉर्मल कपड़े से साफ़ करो तो इतना शाइन नहीं करता है, लेकिन अगर ऑयल से साफ़ कर दो ना तो पूरा बेड एकदम चमक जाता है। और मेरे बेड में जो इस तरह की ये गद्दी है ना, इस पे ये लगाना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये गद्दी अगर इसको मॉइस्चराइज़र नहीं रखा जाएगा तो ये चटकने लगती है। जैसे हमारी बॉडी होती है ना, अगर थोड़ी सी रूखी हो जाती है तो बॉडी चटकने लगती है, मतलब स्किन फटने सी लगती है। वैसा ही थोड़ा सा इस गद्दी का मैटर भी है, जो इसके पीछे लगी है उन्होंने बोला भी था कि इसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके रखना, नहीं तो ये चटक जाएगी। और सच बताऊँ यही हुआ है, जहाँ पे मैं सोती हूँ जिस साइड से, उस साइड से ही थोड़ी थोड़ी चटकने लगी है। क्योंकि मैं जिस साइड पे बेड पे बैठी हूँ, जहाँ पे अनन्या अभी खड़ी हुई है, मैं ज़्यादातर दिन में रात में इधर ही साइड पे रहती हूँ और मेरे हस्बैंड की साइड उधर वाली है। तो उनकी गद्दी एकदम साफ़ अच्छी हो रही है, क्योंकि उनकी गद्दी की तरफ कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो दिन में तो रहते नहीं है, रात में आते हैं, इस वजह से। और हालांकि मैं पूरे दिन रहती हूँ, इस वजह से मेरी तरफ की गद्दी ना थोड़ी सी चटक गई है। तो पहले मैंने वही ऑयल से पूरा बेड साफ़ कर दिया। वही ऑयल वाले कपड़े से मैं ड्रेसिंग टेबल को भी अपने अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा बेड भी पोंछ दूंगी यहाँ किनारे से, क्योंकि बेड पे देखो निशान आ ही जाते हैं। और अनन्या अभी छोटी है, तो अगर वो चलती है तो उस वजह से उसके ना निशान आ जाते हैं। हाथ वगैरह लगा देती है वो दूध के, कभी खाना खाती है कुछ भी अगर थोड़ा बहुत तो उसका हाथ लगा देती है, तो यहाँ पर भी निशान पड़ जाता है। तो बस मैं भी पूरा बेड साफ़ करूँगी, उसके बाद मुझे झाड़ू वगैरह लगानी है। एंड आप लोग बताना आप लोग को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। फिलहाल सच बताऊँ काफ़ी टाइम बाद ब्लॉगिंग की मैंने, समथिंग 1 हफ्ता हो गया मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। आज मंडे को कर रही हूँ मैंने पिछले संडे को किया था, जब लॉकडाउन था एक दिन संडे का, मैंने तब किया था। लेकिन पिछली बार जो था उस दिन सिर्फ संडे का लॉकडाउन था। और जो इस बार गया है संडे, इसको संडे और सैटरडे 2 दिन का है। और अभी आने वाले टाइम में देखो कुछ भी नहीं पता कि कितने टाइम का होगा, कितने टाइम का नहीं होगा, या फिर पूरा प्रॉपर लॉकडाउन लग जाएगा। इस चीज़ की कोई भी अभी जानकारी नहीं है फ़िलहाल के लिए। देखिए यहाँ पे ना अनन्या ने ना पानी फैला दिया था, तो थोड़ा सा ना वो गीला हो गया था। तो पहले मैं सोच रही थी वाली चादर बिछाने की, लेकिन फिर मैंने वो धुलने के लिए डाल दी। मैंने सोचा आज ये वाली बेडशीट बिछाते हैं। और ये बेडशीट बहुत प्यारी है, बहुत कंफर्टेबल और बहुत सॉफ्ट भी है। एंड सच बताऊँ मेरे पास ना कॉटन की बेडशीट सिर्फ 2-3 बची हैं, मेरे पास और बेडशीट नहीं है। ये भी ना ये कॉटन की है, एक पिंक है वो कॉटन की है, और एक जो मैंने अभी उतारी है वो कॉटन की है। बाकी मेरे पास सारी ना कॉटन की बेडशीट नहीं है। बाकी जो मैंने खरीदी थी ना वो कॉटन वाली नहीं है, वो सिंपल वाली हैं। तो बस तकियों के कवर भी चेंज कर दिए, इनको मुझे धोना है। और अनन्या भी बैठी हुई हैं
सच बताऊँ सुबह तो मेरी बहुत अच्छी गई थी, लेकिन दोपहर तक आते आते ना थोड़ा सा घर में मैटर ख़राब हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बस सोफ़े मैंने सही कर दिए हैं। सोफ़े का जो कवर थोड़ा बहुत इधर उधर खिसक रहा है, वैसे तो मैंने इनको सिल रखा है तो खिसकने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। और अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा है तो 101% आपके साथ ऐसा होता ही होगा कि आप कितना भी कुछ कर लो उसको भी सिल मतलब ऊपर नीचे कितना भी सिल लो, लेकिन ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो बस अनन्या देखो अभी कैसे मस्ती कर रही है। मैं लगाऊंगी झाड़ू फटाफट, और झाड़ू लगाने के बाद पोछा, आज पोछा नहीं लगाऊंगी मैं, आज करूँगी डायरेक्ट धुलाई, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूरा मतलब हमारा रूम रात में इतना गर्म हो जाता है कि हमें रूम पूरा खोलना पड़ता है पंखा वगैरह चलाने के बाद, जिससे कि वो थोड़ा ठंडक रूम में आ जाए। तो बस अभी रूम में झाड़ू लगानी है, मुझे बाहर झाड़ू लगानी है। और अनन्या भी इसी टाइम बैठी हुई है। इस टाइम मैंने टीवी में लगा रही थी जो हिंदी स्टोरीज होती है ना बच्चों की, मैंने वो लगा दी थी जिससे कि वो आराम से देखती रहे। तो बस फटाफट मैं झाड़ू लगाऊंगी। हवा आजकल थोड़ी सी बिल्कुल मतलब थोड़ी सी क्या नहीं चल रही है, हवा थोड़ी बहुत चल रही है, इतनी नहीं कि धूल मिट्टी आए घर में, लेकिन थोड़ी बहुत चल रही है। पंखा रूम में मैंने चला रखा है, वो आपको दिख ही रहा होगा। और अभी आपको पता चलेगा कि आज क्या हुआ। आज अनन्या बाथरूम में बंद हो गई थी। उसकी छोटी सी क्लिप देखना आगे ऐड होगी, आप लोग देखना। जब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे नहीं पता था कि कैमरा ऑन है, उस टाइम देखना छोटी सी क्लिप ऐड हो गई है जिसमें कि मैं चिल्ला रही थी। अनन्या अंदर से इतना ज़्यादा रो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो उसकी मतलब 5-6 सेकंड की वो क्लिप है, वो आप लोग देखना। सच बताऊं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको पूरी बात कि क्या हुआ था। अरे ये भगवान, अनन्या! तो सारा काम वगैरह हो चुका है, मैं नहा ली हूँ और अनन्या भी सो के उठ गई है। अभी बज रहा है 3:30। और मैं आपको बताऊँ आज क्या हुआ। आज सुबह यार इतना बुरा हुआ, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि सोच के भी डर लग रहा है। तो पता है क्या हुआ, मैं बताती हूँ। मैंने अनन्या को मतलब पहले मैंने घर का काम किया, ठीक है, फिर मैं सोचा अनन्या को नहला लेती हूँ। मैं उसको नहलाने के लिए बाथरूम में लेके गई, एंड बाथरूम की कुंडी थोड़ी सी ऊंची है। मतलब अनन्या वैसे तो पहुंच जाती है, लेकिन इसको अभी इतनी समझ नहीं है कि कुंडी लगाए या मत लगाए। तो पता है क्या हुआ, जैसे ही मैं अंदर, मैंने इसको नहला दिया था पूरा, और जैसे ही मैं टॉवल लेने के लिए आई, मतलब जैसे ही मैं टॉवल लेने के लिए बाहर आई हूँ ना, पता बाथरूम में बंद हो गई। यार सीरियसली उस टाइम मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि घर पे ये हस्बैंड थे नहीं, मैं अकेली थी घर पे, और मैंने घर का सारा काम वगैरह कर लिया था, सिर्फ बर्तन बचे थे धोने के लिए। तो मैंने सोचा पहले इसको नहला देती हूँ। दोपहरी का टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा था उस टाइम दोपहर का। तो पता है 1:30 बजे मैं सोचा मैं इसे नहला देती हूँ। मैं इसे बाथरूम में लेके गई, और बाथरूम यार बंद हो गया। और उसमें ये इतना बुरी तरह से रो रही थी चीखें मार मार के, और बाहर मैं डर गई थी। क्योंकि मतलब मेरी हालत ये सोच के खराब हुई कि बच्चे अंदर बाथरूम में बंद हो गई। मैं इतना घबराई, हस्बैंड को फोन किया। एंड पता क्या हुआ, मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे, मतलब मैं बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, ये नहा रही थी, मैंने सोचा मैं टॉवल लेके आती हूँ। तो टॉवल लेने के लिए मैं जब रूम में आई ना, तो मैंने बाथरूम का दरवाजा पूरा ओपन कर रखा था। फिर मैं बाथरूम मतलब रूम में आई टॉवल लेने के लिए। जैसे ही मैंने टॉवल उतारा दरवाजे पे से, आपको पता है रूम ज्यादा दूर नहीं है मेरा, बाथरूम से पास में ही है जस्ट, उसके बावजूद जैसे ही मैंने टॉवल उतारा, मैंने बाहर देखा बाथरूम का दरवाजा बंद था और अनन्या अंदर उसमें बंद थी। इतना ज्यादा हालत खराब हो गई थी यार मेरी रो रो के कि पूछो मत, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। और अनन्या तो इतना रो रही थी अंदर। और देखो मैं सच बताऊं, इसको फीवर आ गया है। अब इसको फीवर हो रखा है इसी वजह से, क्योंकि दोपहर में ये बंद हो गई थी और इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी रो रो के। फिर पता है मैं डर गई, मैंने कहा मैं क्या करूंगी, समझ ही नहीं आ रहा। जल्दी जल्दी मैंने, आपने देखा है मेरे बाथरूम का दरवाजा इतना वैसा नहीं है, मतलब इतना मजबूत या फिर न्यू नहीं है। तो उसको ना मैंने खींचा, 1-2 बार खींचा, वो नहीं खींचा, मतलब समथिंग मैंने 8-10 बार उसको खींचा होगा। बहुत मुश्किल से खींच खींच के पूरी अपनी ताकत लगा दी मैंने उससे खींचने में, और लास्ट में बाथरूम के दरवाजे की कुंडी टूट गई। तब जाके अनन्या पट से मेरी एकदम गोदी में आके गिर गई, क्योंकि मैं बाथरूम का दरवाजा खींच रही थी ना, तो एकदम से ऐसी गिरी, मेरे पैरों में आके गिरी। और फिर मैंने उसको उठाया, इसके मुंह पे गंदी सी मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, मैंने उसको मुंह धुलाया। फिर मैं इसको अंदर लेके आई, हस्बैंड आ गए थे तब तक। फिर इसको आराम से चुप कराया, बिठाया, सुलाया। फिर ये सो गई थी थोड़ी देर के लिए, और बस तभी सो, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी है। तो सीरियसली मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना ज्यादा डर गई थी। एंड मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो प्लीज
उन्हें कहीं पर भी अकेला मत छोड़िए। एंड मुझे, मैं मतलब क्या बताऊँ, मेरी लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है कि मतलब अनन्या बाथरूम में बंद हुई, वैसे मैं इतना ध्यान रखती हूँ ना इसका कि इधर उधर ना जाए, और ये कभी भी ऐसी हरकत नहीं करती है। आज पता नहीं यार क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। बस मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई इसको देख के, और इसकी हालत देखी नहीं जा रही। पता है, सच बताऊं, अभी भी इसको इतनी तेज बुखार है ना कि कुछ नहीं कह सकते। पर बच्ची है ना, उसको नहीं पता कि बुखार वगैरह, इसको बहुत तेज फीवर हो रखा है। और मैंने फिर नहलाने के लिए इसको कपड़े भी, जब भी सो के उड़ गई थी ना, तो मैंने इसको कपड़े वगैरह पहना दिए थे। ये देखो, इसको पता है कपड़े वगैरह हमने पहना दिए थे, दिखाओ, ये देखो इसके हाथ में। तो पता है मैंने इसके कपड़े वगैरह पहना के रख दिए थे। अभी पता है आराम से थोड़ा रेस्ट कर रही है, लेकिन पता है इसको फीवर हो रहा है। मैं सोच रही हूँ दवाई दूं या मत दूं, अभी क्या पता थोड़ी देर अपने आप उतर जाए, क्योंकि दोपहर में ही डर गई थी ना, तो क्या पता डर की वजह से ऐसा हुआ हो। चलिए कोई बात नहीं। और फिर पता है मेरा ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। एंड चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड प्लीज़ मेरी सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, जो भी मम्मियाँ घर में रहती हैं, अगर उनका छोटा बच्चा है मेरी तरह नन्हे जैसा, तो यार उसको कहीं पे भी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और ये टाइम तो ऐसा चल रहा है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, अगर जो मतलब नहीं भी होना होता ना, वो भी हो जाता है। और मैं मतलब सोच के मैं हैरान हूँ कि दरवाजा मैंने बाथरूम का खुला छोड़ा था, और जब तक मैं गई हूँ वो दरवाजा पूरा बंद था और कुंडी लगी हुई थी। मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है मुझे उस चीज पे कि ऐसा हुआ भी है। तो इसीलिए प्लीज आप लोग अपने बच्चे का ध्यान रखिए, अपने बच्चे को कहीं भी इधर उधर मत छोड़िए। और बाथरूम की कुंडी टूट गई, मैं उसको दोबारा सही नहीं कराने वाली हूँ, क्योंकि कहीं दोबारा से ऐसा कुछ हो ना जाए, इस वजह से नहीं कराएंगे। नहीं 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 नहीं। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाय कर दो, ऊपर करो बाय। अच्छा बाय करो, आप करो बाय। बाय बोल तो दो, बोलो बाय।